बालिका सुधार गृह में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। एक थानाध्यक्ष का ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद अब एसपी ने उनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उस ऑडियो में वो खुले तौर पे कह रहे हैं कि आप अपनी लड़की को बालिका सुधार गृह में मत भेजिए, वहां बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और अनैतिक काम करते हैं। इसके पहले भी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने साफ तौर पर कहा था कि रिमांड होम से लड़कियां बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के पास भेजी जाती हैं। और अब जब थानाध्यक्ष का ये ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद तहलका मच गया। हालांकि एसपी ने बकायदा बेरिया थाना के थानाध्यक्ष एसएचओ दुष्यंत कुमार को सस्पेंड कर दिया है। आपको बताते हैं कि इस पश्चिमी चंपारण में एक लड़की का अपहरण होता है और अपहरण का आरोप लगता है थाने के एक चौकीदार के पुत्र के ऊपर। और जब उसके पिता थाने पहुंचते हैं और उसके खिलाफ शिकायत करने की मांग करते हैं, कहते हैं एफआईआर दर्ज कर दीजिए, तब एसएचओ साहब बड़े प्यार से समझाते हैं और कहते हैं कि जिस पर आरोप लगा है वो हमारे चौकीदार का लड़का है, इसलिए हम पक्ष तो चौकीदार का ही लेंगे। और जब वो पिता लड़की को अपने घर ले जाने से मना करता है, तब वो एसएचओ साहब समझाते हैं और कहते हैं कि आप बालिका सुधार गृह में लड़की को मत भेजिए, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े बड़े लोग आते हैं और लड़कियों के साथ गलत काम होता है, वो जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। हालांकि उसके बाद उसके पिता एसपी के पास पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं और अब खबर यह है कि उस पर एफआईआर दर्ज हुआ है और कार्रवाई भी की गई है। लेकिन जब उसके पिता एसएचओ साहब से बात कर रहे थे, उस वक्त टेप के जरिए पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और फिर ऑडियो वायरल कर दिया। और वायरल होने के बाद जब ये पूरे प्रदेश में फैला कि कैसे एसएचओ साहब ये बता रहे हैं कि आप बालिका सुधार गृह में अपने बच्चों को नहीं भेजिए, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वहां बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। यह हर कोई जानता है कि बालिका सुधार गृह जो है वहां क्या कुछ होता है। कई ऐसी खबरें हैं, हाल ही में पटना गायघाट रिमांड होम को लेकर खबरें आई, जहां कई लड़कियां सामने आई और बताया कि कैसे उन्हें नशीली दवाइयां दी जाती हैं, गलत काम करवाया जाता है। लेकिन अगले ही दिन जो समाज कल्याण विभाग है वो लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठा देता है। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई लड़कियों की लंबी फहरिस्त सामने आती है, जहां वो बताती हैं कि वाकई में वहां पर लड़कियों के साथ गलत काम होता है। उसके बाद हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, जब लड़की शिकायत कर रही है तो कम से कम एफआईआर दर्ज करना चाहिए। उसके बाद एसआईटी टीम का गठन भी किया गया, लेकिन जांच के नाम पर क्या कुछ चल रहा है ये आपको पता होगा कि कैसे पूरा पुलिस प्रशासन महकमा जो है वो वहां की अधीक्षिका को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि साफ तौर पे इसमें बड़े बड़े सफेदपोश नेता और अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब थानाध्यक्ष का ये ऑडियो वायरल हुआ है, जहां वो साफ शब्दों में कहते हैं कि आप अपनी लड़की को बालिका सुधार गृह में नहीं भेजिए, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े बड़े लोग आते हैं और वहां लड़कियों के साथ गलत काम होता है, तो ये ऑडियो इस बात का प्रमाण है कि कैसे बालिका सुधार गृह में लड़कियों के साथ गलत काम होता है। हालांकि एसपी साहब ने उस थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वाकई में जो इस तरह के सुधार गृह हैं वहां पर लड़कियां सेफ नहीं है और बिल्कुल नहीं है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में क्या कुछ हुआ और इसको लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और ब्रजेश कुमार जिस पर कार्रवाई हुई, कई अधिकारी इसमें दोषी पाए गए, तो साफ हो गया उसमें क्या कुछ हुआ था। और उसमें उस वक्त की जेडीयू के मंत्री के पति भी वहां गए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि हम उस मतलब से वो काम करने के लिए नहीं गए थे। और इस बार जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो मंजू वर्मा को, जिनके पति पर वहां जाने का आरोप लगा था, उनको टिकट भी दे दिया गया। राजनीति में सब कुछ चलता रहता है। इसी बीच ये ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सरकार की फजीयत हुई और अब उस थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।